ऑल ऑफ यू वेलकम टू जय विद्या। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए फिर से लुसेंट समान ज्ञान, जो कि हम पेज वाइज लेकर के आ रहे हैं, जो कि हम एक विषय का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं आपको एक अथी के बारे में। जैसे मौर्य एम्पायर है तो उसके बारे में हम 4 मिनट के अंदर दिखा रहे हैं, और ये एकमात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम 4 मिनट के अंदर एक टॉपिक को कवर करने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो और वीडियो आपको कैसा लगे हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, पहले तो हम जानेंगे अशोक के बारे में। तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 259 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राजपाल था। मशकी एवं गुजरा अभिलेख के अशोक का नाम मिलता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन रहा कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक की अवंती कौन था। इसके बाद अब हमारा हो गया क्वेश्चन, हमारा फिर है कि क्वेश्चन नहीं, पुराणों के अशोक के अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। तो अशोक ने अपनी अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 661 ईस्वी पूर्व में कालीन पर आक्रमण किया और कौलिन की राजधानी तोसली पर अधिकार किया। ठीक है, प्लेनी के कथन है कि मिस्र का राजा फ्लेक्जेंडर ट्रोनी ने पाटलिपुत्र की डायनोमिया नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। उपयुक्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक के बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो अशोक ने आजीविका में रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, जोफर, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। ठीक है, अब हमारा है ये नोट्स है कि अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविका को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम सुमाद्रिक था। अशोक ने बौद्ध के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संधिकला को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मीण, खारशेषी, ग्रीक, अरमाइन लिपि का प्रयोग हुआ। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से सष्टुनिक लिपि के अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत की ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेख को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है शिलालेख, स्तंभ लेख तथा गृह आलेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पैट्रोमिक कैथलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रेशर को हुई। अशोक की प्रमुख शिलालेख, तो अशोक की प्रमुख शिलालेख, पहला शिलालेख, इसमें से पशुओं की निंदा की गई। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया। तीसरा अभिलेख, इसमें राजकीय अधिकारों को यह आदेश दिया गया कि वे 5वें वर्ष की उपयुक्त दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों भी उल्लेख किया गया। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्मा घोष की घोषणा की गई। 5वां शिलालेख कुछ इस प्रकार है कि इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6ठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां 8वां शिलालेख, इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का अभिलेख किया गया है। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का अभिलेख किया गया है। 11वां शिलालेख, इसमें धर्म की व्यवस्था की गई है। 12वां अभिलेख है, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। इसके बाद 13वां शिलालेख कुछ इस प्रकार है, इसमें कौलिन युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। तो 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता की धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज आपके लिए आज का होमवर्क है कि अशोक के 9वां शिलालेख में क्या मेंशन है, तो इसके जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए।
चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।